क्या आपने एमए उर्दू किया है और लेक्चरार बनना आपका ख्वाब है, लेकिन आज तक घरेलू परेशानियों, ज़ाती मसरूफियात या किसी और वजह से पढ़ नहीं पाए? पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो कुछ नहीं कर पाए उससे सबक सीखिए और ये अहद कीजिए कि अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना। जून जुलाई के अरसे में अगर आप बिल्कुल शुरू से लेक्चरार उर्दू की तैयारी करें तो ये 2 माह किसी नेमत से कम नहीं। 2 माह में कितने दिन होते हैं जी? 60 दिन होते हैं, और 60 दिन अगर सख्त मेहनत से पढ़ा जाए तो कमीशन का इम्तिहान पास करना क्या मुश्किल है। बल्कि यूँ समझिए कि ये इम्तिहान जिसे आप पहाड़ समझते हैं आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। लेकिन शर्त वही है, सख्त मेहनत, मुसलसल मेहनत। लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से हम आपके लिए जून जुलाई यानी 2 माह के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। किस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जी? लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान को पास करने के हवाले से तैयारी के कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है, और ये कोर्स मुहित होगा 2 माह पर, मुश्तमिल होगा 2 माह पर। वो 2 माह कौन से होंगे? जून जुलाई, यानी जो नेक्स्ट मंथ आएगा, जो अगला महीना है वो जून का है, और फिर जुलाई। आप एमए उर्दू कर चुके हैं, कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं? तीनों सूरतों में यह कोर्स आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप हमारी एकेडमी से तैयारी क्यों करें, इस हवाले से कोई दावा नहीं किया जा रहा, कोई बड़ी बात नहीं की जा रही। आप ख़ुद तजुर्बा कीजिए। हमारे चैनल पर जाएं, बल्कि इस वक्त आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं। चैनल की वीडियोस देखें। 2 वीडियोस देखने के बाद आपको खरे और खोटे का फ़र्क मालूम हो जाएगा, यानी मयार के मुतालिक आप जान जाएंगे कि हमारी वीडियोस का, हमारे पढ़ाने का तरीक़ेकार और मयार क्या है। अगर मुत्तफ़िक हों तो ही फिर आप आगे के मुतालिक सोचिए। तैयारी का तरीक़ेकार क्या होगा, याद रखें जी, ये वीडियो गौर से सुने। जिन जिन सवालात के जवाबात इस वीडियो में दिए गए हैं वो सवालात आप ईमेल में मुझसे ना पूछिएगा, व्हाट्सएप पर ना पूछिएगा, क्योंकि फिर उनके जवाबात आपको नहीं दूंगा मैं। तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो अगर आपका सवाल हो कि तैयारी कैसे की जाएगी, यानी तरीक़ेकार क्या होगा, तो हम कैसे तैयारी करेंगे। रोज़ाना डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ और डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ से अहम तरीन मुंतखब सवालात जवाबात समेत आप तक पहुँचाए जाएंगे। यानी हम तैयारी के दौरान क्या गलती करते हैं कि हम आरूज़ी गाइड्स किताबें जो भी कहें पढ़ते रहते हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा ये तो किसी और नौइयत का टेस्ट था, यानी तारीख़ की किताबों को टच किया गया था, जबकि हम तारीख़ की किताबें नहीं पढ़ते। तो तैयारी के सिलसिले की ख़ुसूसी बात यह है कि डॉक्टर अनवर सदीद की तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ और डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, ये 2 ऐसी तवारीख़ हैं जो लेक्चरार उर्दू के इम्तिहान की तैयारी करते हुए अगर कोई पढ़े और बेहतरीन अंदाज से अहम पॉइंट्स पढ़े तो फिर कोई सबब नहीं कि वो लेक्चरार उर्दू का इम्तिहान पास ना कर सके। तो इन दोनों तवारीख़ से मुंतखब सवालात जवाबात समेत आपको फराहम किए जाएंगे। रोज़ाना हमारे नोट्स और मारूज़ी कुतुब से अहम सवालात तस्दीक शुदा जवाबात समेत, जी हाँ, रोज़ाना उर्दू ग्रामर के अहम सवालात मुस्तनद जवाबात के साथ। उसके अलावा क्या है जी? उसके अलावा है रोज़ाना जनरल नॉलेज के अहम सवालात भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जनरल नॉलेज और ग्रामर 2 ये ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसे समझिए कि ऐसे मैदान हैं जिनमें उतरना और जिनको जानना ज़रूरी है अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि तनासुब होता है कुछ, और कुछ परसेंटेज ऐसी होती है मार्क्स की, पेपर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो इस तरह के सवालात पर मबनी होता है, तो उनको बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। रोज़ाना एक मज़मून या खाका या अफसाना किरदारों और मरकज़ी ख़याल के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि कहीं पर कभी भी अच्छा ये है तो तहरीरी इम्तिहान की तैयारी, लेकिन तरीक़ेकार को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये
इंटरव्यू को भी टच कर रही है। यानी जब आप इंटरव्यू देंगे तो मिसाल के तौर पर आपसे किसी अफसाने के बारे में पूछा गया, तो अगर आपने वो अफसाना पढ़ा होगा तो उस पर बात करने में क्या कबाहत होगी, बात कर जाएंगे आप। लेकिन देखिए, अगर गाइड्स में और मारूसी कुतुब में आप पढ़ते हैं कि जी रूठी रानी किसका है, तो अफसाना है, तो आप कहते हैं जी प्रेमचंद का अफसाना है। अच्छा, इसके किरदार कौन से हैं? हो सकता है एक दो किरदारों के नाम मारूसी में आपने पढ़े हों, लेकिन मरकज़ी ख़्याल क्या है, तो फिर आप चुप। या उस अफसाने पर बात की जाए अगर इंटरव्यू में, तो भी आप चुप, क्योंकि मारूसी किताब में ये नहीं लिखा था। तो तैयारी के सिलसिले में हम रोज़ाना कोई मज़मून पढ़ेंगे या खाका या अफसाना आपके साथ शेयर करेंगे, और उनके किरदार और मरकज़ी ख़याल ज़ेर बहस आएंगे। रोज़ाना एक अहम अदबी इस्तिलाह। अब की बार अगर आप लेक्चरर उर्दू का पेपर देखते या आपने देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कई 5 से ज़्यादा सवालात ऐसे मौजूद थे जिनमें इस्तिलाहात थी, ठीक है। तो उन चीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर हम पढ़ेंगे और उन चीज़ों को देखेंगे कि कैसे करना है। रोज़ाना 2 अहम अदीबों के सन विलादत और सन वफ़ात, जाए पैदाइश और जाए वफ़ात के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये पूरा डेटा, यानी कहीं पर भी सन पैदाइश आ जाए किसी का, सन वफ़ात, जाए पैदाइश है, जाए वफ़ात, तो फिर आपको मालूम हो। जब आपको ये मालूम होता है तो फिर आपको उसका अहद मालूम होता है। जब अहद मालूम हो जाता है तो फिर कई सवालात के जवाबात तो इस तरह आ जाते हैं। रोज़ाना किसी अहम अदबी शख्सियत के मुतल्लिक़ अलग से अहम सवालात, मुस्तनद जवाबात समेत डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ से, जी हाँ, तो उससे ज़्यादा मुस्तनद क्या हो सकता है। तो वो अलग से शख्सियत के सवालात आपको दिए जाएंगे। रोज़ाना 3 अहम शेर हवालाए शायर के साथ आपके साथ होंगे, आपको दिए जाएंगे, और आप उन अशार को याद करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। जिसकी तशरीह ना आती होगी उस पर बात करेंगे, और इस तरह आप समझिए कि 2 माह के अरसे में आप कितने शेर याद कर जाएंगे। तो ये भी इंटरव्यू में आपको फ़ायदा चीज़ दे सकती है। रोज़ाना 5 अहम मुहावरात, ये भी पेपर का हिस्सा होते हैं और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी काम में आते हैं। रोज़ाना 50 सवालात पर मबनी एक मारूसी टेस्ट, जी हाँ, जो टेस्ट आप देखते रहते हैं, उनका मयार आपने देखा है, हमारे चैनल पर मौजूद हैं। यही आपको PDF में फ़राहम किए जाएँ। यहाँ पर तो लिमिटेड हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम टेस्ट हमने अपलोड नहीं किए, लेकिन जितने भी हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर एक बारूसी टेस्ट जो चैनल पर मौजूद हैं, आप लिखें, उनको लिखकर याद करें। बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये टेस्ट हमें PDF में चाहिए। नहीं भाई, PDF में नहीं मिल सकते, लेकिन ये मिलेंगे सिर्फ़ उनको जो तैयारी के सिलसिले में शामिल होगा। तो ये इजाफ़ी एक चीज़ है जो कि रोज़ाना के मटेरियल के साथ आपको दी जाएगी। इसके अलावा इजाफ़ी तौर पर तैयारी के हवाले से उर्दू की मुख्तलिफ़ कुतुब से मारूसी टेस्ट भेजे जाएंगे, जो आपको अपनी तैयारी को परखने में मदद फ़राहम करेंगे। मुख्तलिफ़ टेस्ट आपको भेजे जाएंगे और फिर आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें हल करेंगे, ताकि आपको इल्म हो कि आपकी तैयारी कैसी है। यानी टेस्ट समेत रोज़ाना 150 से ज़ायद अहम तरीन सवालात, मुस्तनद जवाबात की फ़राहमी बेहतरीन रहनुमाई के साथ। सोचिए टेस्ट कहाँ से आता है, आप सोचिए कहाँ से आता है जी। तारीख़ की अहम किताबों से आता है। तो हम आपको डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ भी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर नसरुद्दीन की तारीख़ से भी अहम सवालात आपके पास मौजूद होंगे। और ये नहीं तो मारूसी कुतुब और पास्ट पेपर्स से हम उन्हें भी रोज़ाना ही खंगालेंगे, यानी उन पर भी बात करेंगे। उनमें से भी सवालात रोज़ाना ही आपको दिए जाएंगे। यानी आपकी सिर्फ़ इरादे की मजबूती और मेहनत चाहिए। बेहतरीन मुस्तनद मालूमात और मयार दोनों तक आपकी रसाई होगी। तैयारी इंफरादी तौर पर व्हाट्सएप पर करवाई जाएगी, यानी तैयारी का प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट्सएप है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तनद मालूमात PDF फ़ार्मेट में भेजी जाएगी। हर हफ्ते भेजी हुई मुकम्मल मालूमात में से हर हफ्ते ही कमीशन के तर्ज पर मारूसी टेस्ट लिया जाएगा और हमा वक्त रहनुमाई की जाएगी। यानी ये टेस्ट अलग है, वो टेस्ट जो हम आपको रोज़ाना भेजेंगे, ये टेस्ट अलग होगा कि पूरे हफ्ते आपने जो कुछ पढ़ा होगा उसमें से आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है।
तैयारी का दौरानिया क्या होगा, हम पहले बात कर चुके हैं, जून जुलाई यानी 2 माह का कोर्स है जी। अच्छा, अब अहम चीज़ जो आप बार बार पूछते हैं और मैसेजेस में आकर पूछते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर फ़ीस क्या है। भाई वीडियो में बता दिए, फिर भी आप देखिए, अगर इस तरह के सवालात करेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दूंगा, तो इसलिए आप वीडियो गौर से सुनिए। इससे पहले ये कोर्स कितने अरसे का था, 1.5 माह का था। जो गुज़िश्ता बैचेस थे उनका ये कोर्स 1.5 माह का था और फ़ीस 11,000 थी, एक बैच की तो 12,000 भी थी। लेकिन इस नए अपडेटेड कोर्स की मुकम्मल फ़ीस 10,000 है। अच्छा, दौरानिया भी ज़्यादा है, 1.5 माह नहीं है, 2 माह है, और फ़ीस भी कम है यानी 10,000 है, जो कि दाखिला के वक्त अदा करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये कोर्स जून जुलाई में करवाया जा रहा है, जब वो लोग भी दाखिला ले सकते हैं जो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाते हैं और आम दिनों में अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, और हमें भी कॉलेज से छुट्टी होती है। तो ये आपको पैकेज है कि 10,000 की फ़ीस में आप 2 माह में मुकम्मल तौर पर ख़ुद को तैयार कर सकते हैं, और जिस भी लेक्चरार के इम्तिहान में आप बैठेंगे इंशाल्लाह अपनी मेहनत, बल्कि हमारी मेहनत की वजह से, आपकी और हमारी मेहनत की वजह से आप उस इम्तिहान में इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। फ़ीस में जी मज़ीद कमी की दरख्वास्त ना कीजिएगा, क्योंकि पहले ही फ़ीस कम रखी गई है। यकीन नहीं आता तो आप तैयारी के सिलसिले की पुरानी वीडियोस चैनल पर देखिए, हमने डिलीट नहीं की, वो मौजूद है। आप देखिए कि फ़ीस क्या है उसमें, और ये भी देखिए कि तब क्या फ़ीस थी और अब क्या है। लेक्चरार अगर आप बन जाते हैं, और जो इंशाल्लाह बन जाएंगे, भले हमारे पास पढ़ें भले हमारे पास ना पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों सूरतों में आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपका ख्वाब पूरा करे, आपको लेक्चरार बनाए। तो अगर आप लेक्चरार बन जाते हैं तो मालूम है आपको कि इब्तदाई तनख्वाह जो आपकी होगी, इस बजट से पहले की बात कर रहा हूँ, कि 80,000 के करीब आपकी तनख्वाह होगी। बजट के बाद तो हो सकता है 1 लाख तक तनख्वाह चली जाए इंशाल्लाह। तो अगर उस चीज़ को सोचें तो 10,000 की फ़ीस, वो भी मुकम्मल कोर्स की, आम बात लगती है। तो जो आजकल के जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जो फर्स्ट इंटर की तैयारी करते हैं, उनकी ही 36-36 हज़ार कोर्स की मुकम्मल फ़ीस होती है। तो आप जनाब एमए कर चुके हैं और फिर अब आप कमीशन के सतह के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फ़ीस बिल्कुल मुनासिब है। अच्छा, एक बड़ी ऑफ़र है, जैसे हमेशा आखिर में चीज़ें बताते हैं ना, तो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि अगर 24 मई 2024 तक आप फ़ीस अदा करके दाखिला लेते हैं तो आपसे डिस्काउंट फ़ीस 9,000 ली जाएगी। फ़ीस क्या है 10,000, लेकिन अगर 24 मई तक आप फ़ीस अदा करके बताते हैं कि सर फ़ीस अदा कर दी, तो फ़ीस क्या हो जाएगी आपके लिए 9,000, यानी 1,000 डिस्काउंट होगा। लेकिन याद रखिए कि 24 तारीख के बाद यानी 25 मई को भी कोई दाखिला लेगा तो मुकम्मल फ़ीस 10,000 ही होगी, और फिर कोई डिस्काउंट नहीं किया जाएगा। फिर कोई ना कहे कि सर आप 9,000 कहा था, 9,000 कहा है, लेकिन वो 24 मई तक। और पिछली बार तो ये हुआ था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने दाखिला लिया था, माशाल्लाह से 25 से ज़ायद तलबा और तलबात थी, उनमें से अक्सर वो थे जिन्होंने डिस्काउंट लेने के लिए, ये पहले भी डिस्काउंट दिया है मैंने, तो ये डिस्काउंट लेने के लिए पहले ही एडमिशन ले लिया। और 25 में से गालिबन 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने उस मुकर्रर तारीख के बाद दाखिला लिया, तो उनको मुकम्मल फ़ीस अदा करनी पड़ी, वरना अक्सर ने पहले दाखिला लिया और ऑफ़र से फ़ायदा उठाया और 1,000 अपना बचाया। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो ये कीजिए। दाखिला की आखिरी तारीख़ क्या है जी? 31 मई दाखिला की आखिरी तारीख़ है। हम ये चाहते हैं कि इस बार 10 स्टूडेंट्स हों, मेल फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो कंबाइन में बात कर रहा हूँ, कि तलबा तलबात की तादाद जो होगी वो जिस भी अंदाज से तैयारी करें, 10 तादाद में हम समझिए कि 10 तादाद होगी जिनको तैयारी करवाई जाएगी। तो 31 मई दाखिला की आखिरी तारीख़ है, इससे पहले अगर 10 लोग हो जाते हैं तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि वाइंड अप किया जाए सिलसिला, क्योंकि कम लोग होते हैं तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। क्वालिटी इज़ बेटर दैन क्वांटिटी, क्वालिटी यानी मयार मिक़दार से बेहतर है। तो 31 मई दाखिला की आखिरी तारीख़ है, उसके बाद दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अगर आप वीडियो में पेश की गई
तमाम तफसीलात से मुतफ़िक हैं तो इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए professorofurdu2000@gmail.com। आपकी स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है, इस पर ईमेल कीजिए और ईमेल करके मुझे कहिए कि सर मैं दाखिला लेना चाहता हूँ या दाखिला लेना चाहती हूँ। आपको इस सूरत में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जो कि इजी पैसा अकाउंट नंबर भी होगा, यानी वही व्हाट्सएप नंबर है, वही इजी पैसा अकाउंट नंबर है। फ़ीस भेजकर आप व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और इसी तरह आपका दाखिला कंफर्म हो जाएगा। एक और तरीका भी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है हमारा ऑफिशियल लेक्चर उर्दू ऑनलाइन एकेडमी का, उसके इनबॉक्स में भी आप दरख्वास्त भेज सकते हैं। लोगो हमारे चैनल का है और फिर आपको नंबर दिया जाएगा और पूरा प्रोसेस होगा। वरना पहली सूरत में तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप ईमेल कीजिए। तो ईमेल नंबर आपको, ईमेल एड्रेस आपको दी गई। याद रखें, अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं, पढ़ने को वक्त नहीं दे पाते, तो दाखिला लेकर हमारा कीमती वक्त और अपनी फ़ीस बर्बाद मत कीजिए। अक्ल कुल और गैर संजीदा तलबा इस सिलसिले में शमूलियत से गुरेज करें, क्योंकि हमें हमेशा मकदार की निस्बत मयार अज़ीज़ रहा है। ये बात कई बार कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो कम से कम मेरे वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि इस दीवारों को मैं नहीं पढ़ा सकता। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा मौजूद है तो ही दाखिला लें, बसूरत दीगर आपकी फ़ीस से कोई गर्ज़ नहीं है। आप अपनी फ़ीस अपने पास रखिए, हमारे पास दरख्वास्त मत भेजिए कि बाज़ स्टूडेंट्स दाखिला तो ले लेते हैं, फ़ीस अदा कर देते हैं, लेकिन फिर रिस्पांस नहीं देते तो हमें दुख होता है। गला मेरा ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसलिए अगर आप मेहनत पर यकीन रखते हैं तो शामिल हो, क्योंकि मेहनत करने वालों को हमने हमेशा कामयाब देखा है। अगर आप दाखिला नहीं लेना चाहते या किसी बायस नहीं ले सकते तो भी पढ़ें, ख़ुद पढ़ें। ये चैनल और उस पर मौजूद वीडियोज़ आपकी रहनुमाई के लिए बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। वीडियोज़ और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ाने में ज़ाहिर फ़र्क है और बहुत है। वीडियोज़ रोज़ाना अपलोड नहीं होती। अब देखिए, आखिरी वीडियो को 2 हफ्तों का वक्त गुजर चुका है, बल्कि ज़्यादा गुजर चुका है, और आज ये वीडियो आ रही है और अगली पता नहीं कब आए। लेकिन जब आप पेड ग्रुप में पढ़ते हैं तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर तैयारी होती है और फिर एक ज़िम्मेदारी होती है, आप पर भी हम पर भी, तो फिर आदमी पढ़ता है। तो बहरहाल अगर नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ करने से कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। लिहाजा पैगाम बस इतना है कि मेहनत करते रहें, क्योंकि यही असल रास्ता है जो मंजिल तक जाता है। 17 ग्रेड की अफसरी को कोई मजाक ना समझे, ये मजाक नहीं। इसलिए कम से कम 2 माह तो जी तोड़ कर मेहनत की जा सकती है। क्या ख्याल है? मेहनत करेंगे तो फिर रब्ता कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह।